अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स को डिस्कस करेंगे। जो कि प्रोटॉन्स जो हैं ये पॉजिटिव रेज हैं, तो इनको आप डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज भी कह सकते हो। और ये डिस्कवर किया था गोल्डस्टेन ने, और इनका ये एक्सपेरिमेंट 1886 में परफॉर्म किया गया था। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फेलोज के साथ शेयर करें। चलें बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। जो प्रोटॉन्स पॉजिटिव रेज हैं इनको कैनॉल रेज भी कह सकते हैं हम। तो पॉजिटिव रेज, कैनॉल रेज, और इसी टॉपिक का नाम हो सकता है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन बाय गोल्डस्टेन। तो सबसे पहले जो हेडिंग है वो इंट्रोडक्शन की है। तो इंट्रोडक्शन में कि जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसी के अंदर प्रोटॉन्स की और पॉजिटिव रेज की डिस्कवरी हुई थी, बिल्कुल वैसे जैसे कैथोड रेज की डिस्कवरी हुई थी। अब डिस्चार्ज ट्यूब में जो हमने गैस फिल की है उसके एटम्स और या मालिक्यूल्स, जब उनके ऊपर इलेक्ट्रिक करंट पड़ता है, वोल्टेज पड़ता है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। और जब मॉलिक्यूल में से या एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उन पे पॉजिटिव चार्ज आता है और हम कहते हैं वो पॉजिटिव आयन बन गए हैं। इसकी एग्जांपल जो है वो आयोनाइजेशन ऑफ नियॉन गैस है। मिसाल के तौर पे नियॉन है, तो नियॉन में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो नियॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और उसका आयन बन जाएगा, और इस प्रोसेस को हम आयोनाइजेशन ऑफ गैस कहेंगे। ये जो पॉजिटिव आयन्स बनते हैं, चूँकि इनके ऊपर पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कैथोड की तरफ मूव करेंगे। अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के लास्ट से गैस जो फिल की डिस्चार्ज ट्यूब में, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकले तो आइंस जो एटम है या मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये पॉजिटिव आइन जो हैं ये कैथोड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उधर मूव करके जाएंगे। नेक्स्ट राइडिंग है कंस्ट्रक्शन की। अब जो गोल्डस्टेन है इसने जो ट्यूब ली थी, डिस्चार्ज ट्यूब, वो तकरीबन 1 मीटर लॉन्ग डिस्चार्ज ट्यूब थी जो उसने बनाई। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो कैथोड इस्तेमाल किया था उसकी खूबी ये थी कि वो परफोरेटेड कैथोड था। परफोरेटेड का मतलब है कि परफोरेशन यानी उसके अंदर होल्स थे, वो पोरस था। जिस चीज़ के अंदर सुराख हो, पोर हो, उसको हम परफोरेटेड कहते हैं। तो कैथोड की ख़ास बात यह थी कि कैथोड के अंदर होल्स थे, पोर्स थे। और फिर ये जो एनोड और कैथोड थे जिनको कलेक्टिवली हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया गया। डायग्राम के अंदर यही चीज़ आप सारी देख सकते हैं कि ये यहाँ पे बैटरी है। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो है वो जिस पार्ट के साथ जोड़ा गया है वो कैथोड कहलाता है, पॉजिटिव जिसके साथ जोड़ा गया है वो एनोड कहलाता है। तो ये एनोड है। और यहाँ पे जो कैथोड दिया गया है उसके अंदर होल्स हैं, ये होल्स वाला कैथोड है, लिहाजा इसको हम परफोरेटेड कैथोड कहेंगे। इसके अंदर गैस है और गैस जो है वो लो प्रेशर के अंदर मौजूद है। और उस लो प्रेशर वाली जो गैस है उसको जब हम आयोनाइज करवाएंगे, जो बहुत ज़्यादा वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, बहुत ज़्यादा वोल्टेज प्रोवाइड करने से वो गैस जो है वो आयोनाइज होगी, उसके इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो जो गैस के एटम्स और मॉलिक्यूल हैं वो पॉजिटिव आइंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब वो पॉजिटिव आइंस जो बने हैं वो मूव करेंगे टुवर्ड द कैथोड। अब कैथोड के ऊपर चूँकि होल हैं, कैथोड के अंदर पोर्स हैं, तो वो पॉजिटिव रेज जो हैं, वो जो पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स हैं इन होल में से क्रॉस करके, इन होल में से निकल कर इसकी जो बैक साइड है ग्लास वॉल की जो एंड पार्ट है वहाँ पे चले जाओगे और वहाँ पे इस ग्लास वॉल को इस एरिया के ऊपर हिट करेंगे। और जब ये पॉजिटिव आइंस जो हैं यहाँ पे हिट करेंगे ग्लास वॉल को, तो यहाँ पे ग्लो, रेडिश ग्लो जो है प्रोड्यूस होगा। रेड ग्लो तब प्रोड्यूस होता है जब आपने इसके अंदर एयर जो है वो फिल की हुई हो। तो ये जो परफोरेटेड होल है, परफोरेटेड कैथोड है, इसके अंदर होल्स हैं। होल करने का मकसद ये था कि इधर से जो पॉजिटिव आइंस अगर प्रोड्यूस होते हैं तो वो कैथोड उनके सामने रुकावट ना बने, बल्कि ये पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स कैथोड के ऊपर आएँ और कैथोड में जो कि होल है वहाँ से क्रॉस करके निकल जाएं। तो फिर वहाँ पे जो एंड के ऊपर ग्लास की वॉल है, डिस्चार्ज ट्यूब की जो वॉल है उसके ऊपर हिट करें, ग्लो प्रोड्यूस होगा, तो पता चल जाएगा कि कोई रेज हैं जो इस तरफ से आई हैं और इधर उन्होंने हिट किया और ग्लो प्रोड्यूस करवाया है। ये चूँकि रेज जो हैं पॉजिटिव रेज, चूँकि इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर, इन आइंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो ये रेज जो हैं जो इधर हिट कर रही हैं इनको हम पॉजिटिव रेज भी कहते हैं। दूसरा ये कि ये होल में से
परफोरेशन में से, होल्स में से, परफोरेटेड कैथोड में से क्रॉस करती हैं, तो इनको हम कैनाल रेज भी कहते हैं। कैनाल सुराख होल के लिए है, जो कि कैथोड के अंदर होल्स हैं और ये पॉजिटिव रेज होल को क्रॉस करके निकलती हैं, तो इनको कैनाल रेज भी कहते हैं। यही सारी चीज़ें आगे वर्किंग में भी हैं, तो अब वन बाय वन सारे पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास होता है गैस अंडर द रिड्यूस प्रेशर, जो डिस्चार्ज ट्यूब में गैस है उसका प्रेशर कम है, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, तो कुछ रेज जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। वो रेज जो हैं वो कैथोड रेज हैं, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं बेसिकली, और वो हिट करेंगे गैस के एटम्स को, गैस के मालिक्यूल्स को, जिससे कि गैस के मालिक्यूल, गैस के एटम्स आयोनाइज होंगे। सच रेज आयोनाइज द गैस इन द मिडल ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो कैथोड रेज प्रोड्यूस हो रही हैं डिस्चार्ज ट्यूब में, कैथोड रेज भी तो प्रोड्यूस होती है ना भाई, तो जो कैथोड रेज प्रोड्यूस हो रही हैं वो हिट करेंगी, वो इलेक्ट्रॉन हिट करेंगे जो गैस है उसके मालिक्यूल्स को, उसके एटम्स को, तो उसके नतीजे में जो गैस के एटम के अंदर, ये गैस के मालिक्यूल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नॉकआउट हो जाएंगे, निकल जाएंगे उनके एटम में से, मालिक्यूल से। तो इसका मतलब ये होगा कि गैस के मालिक्यूल्स हैं वो आयोनाइज हो गए, उन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये जो कैथोड रेज प्रोड्यूस होती हैं डिस्चार्ज ट्यूब में, दे नॉक आउट इलेक्ट्रॉन, यही है जो गैस मालिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट कर देती हैं, मतलब निकाल देती हैं। इसके नतीजे में जो गैस के मालिक्यूल हैं वो पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस हो जाते हैं। ये पॉजिटिव आयंस फिर मूव करते हैं टुवर्ड्स द परफोरेटेड कैथोड। क्यों कैथोड की तरफ मूव करेंगे? क्योंकि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और फिर हमने उसको परफोरेशन भी दी है। ये चीज़ यहाँ पे नीचे इक्वेशन की सूरत में है। ये कोई गैस है, उसका मालिक्यूल है जिसको M से डिनोट किया है, ठीक है। इसमें से ये माइनस का साइन क्या शो करता है? माइनस का साइन शो करता है कि कोई चीज़ रिमूव हो रही है। क्या रिमूव हो रही है? इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, E। तो M में से एक इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव होता है तो M के ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज आएगा। अब M कोई सी भी गैस हो सकती है, उसको कोई सा भी मालिक्यूल हो सकता है। इस एग्जांपल में हीलियम देखें, हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस होते हैं तो हीलियम के ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज आता है। और आपको पता है जब हीलियम के ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज आए तो इसको हम अल्फ़ा पार्टिकल्स भी कहते हैं। अगर हीलियम के ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज आ जाए तो इस पार्टिकल को हम फिर नाम देते हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स का। ये आपने 9th केमिस्ट्री के अंदर भी सीखा है, यहाँ पे भी आगे आप फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में भी मुख्तलिफ जगह के ऊपर आप सीखेंगे। बहरहाल जब हीलियम के पार्टिकल के ऊपर, हीलियम मालिक्यूल के ऊपर, हीलियम एटम के ऊपर जब पॉजिटिव 2 चार्ज आ जाता है तो बाकी जो हिस्सा बच जाता है पॉजिटिव 2 चार्ज वाला, 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, इसको हम अल्फ़ा पार्टिकल कहते हैं। खैर, तो ये जो रेज हैं ये पास करती हैं कैनॉल्स, यानी स्मॉल होल्स ऑफ द कैथोड। कैथोड के अंदर होल्स किए हुए हैं ना, तो उनमें से ये पॉजिटिव रेज पास करती हैं, इसलिए हम इनको कैनाल रेज भी कहते हैं। और बाद में पता चला कि इन कैनाल रेज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इनको पॉजिटिव रेज भी कह दिया गया। और चूँकि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज कैरी करती हैं। मज़ीद एंड पे पता चला तो मालूम ये हुआ कि पॉजिटिव रेज जो हैं ये बेसिकली प्रोटॉन्स हैं। तो इस तरह से प्रोटॉन की डिस्कवरी भी हुई। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉजिटिव रेज क्या हैं? ये ट्रैवल करती हैं स्ट्रेट लाइन में परपेंडिकुलर टू द एनोड सरफेस, बिल्कुल वैसे ही जैसे कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। अब ये जो पॉजिटिव रेज हैं इनको डिफ्लेक्ट किया जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि इनके ऊपर चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज रखती हैं तो जो कैथोड की तरफ डिफ्लेक्ट करेंगी, उस तरफ डिफ्लेक्ट करेंगी जहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। फिर इनकी जो डिफ्लेक्शन है, जैसे मैंने कहा, ये टुवर्ड्स कैथोड होगी, क्योंकि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इससे पता चल जाता है कि जो कैथोड की तरफ मुड़ रहा है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। और जब यही पॉजिटिव रेज हिट करती हैं जिंक सल्फाइड की प्लेट पे, ZnS जिंक सल्फाइड, उसके ऊपर, उसकी प्लेट के ऊपर ये हिट कर रही हैं तो ये ग्लो प्रोड्यूस करती हैं, फ्लैशेस प्रोड्यूस करती हैं। और पॉजिटिव रेज की जो चार्ज टू मास रेशो ऑफ प्रोटॉन्स, ये पॉजिटिव रेज ये कम होती है इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में। उसकी वजह यह है कि पॉजिटिव रेज का जो मास है वो ज़्यादा होता है। अब जो चार्ज है वो कैथोड रेज का और पॉजिटिव रेज का बराबर होता है, लेकिन मास जो है वो पॉजिटिव रेज का बहुत ज़्यादा है। तो जब डिनोमिनेटर बड़ा हो, यहाँ पे देखें ना,
E/m कर लें, ऊपर चार्ज है नीचे मैस है, तो जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा m नीचे जो है ये बहुत ज़्यादा होगा, तो जो आंसर आने वाला है, जो आंसर आएगा वो बहुत छोटा आंसर आएगा। क्योंकि पॉजिटिव रेज का मैस बहुत ज़्यादा होता है, लिहाजा जो आंसर आता है E/m का वो छोटा आंसर आता है। तो हम कहते हैं कि पॉजिटिव जो रेज हैं इनकी E/m जो इलेक्ट्रॉन की E/m है उसके मुकाबले में बहुत कम है, स्मॉल है। नेक्स्ट देखें, E/m जो रेशो है ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस के ऊपर। अब इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में ये बिल्कुल डिफरेंट बात है। इलेक्ट्रॉन की E/m जो है वो नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करती थी, कैथोड रेज की E/m डिपेंड नहीं करती थी, लेकिन जो पॉजिटिव रेज हैं इनकी E/m जो है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस के ऊपर। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अगर H2 का जो मालिक्यूल बनेगा उसका जो साइज़ होना है वो और होना है, और उसका जो मैस होना है वो और होना है। तो H2 का जो मालिक्यूल है उसके ऊपर उसका जो मैस है वो और है। अब ऑक्सीजन जो 2 है उसके ऊपर अगर एक इलेक्ट्रॉन उसका निकलता है और उसके ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज आ जाता है, तो ऑक्सीजन के मालिक्यूल का मैस ज़्यादा है और हाइड्रोजन के मालिक्यूल का मैस कम है। इसी तरह से आप कोई और गैस ले लें, मिसाल के तौर पे मीथेन हम ले लेते हैं CH4, और मीथेन गैस को अगर डिस्चार्ज ट्यूब में डालें तो अगेन इसका अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव 1 चार्ज आता है, तो मीथेन का मालिक्यूलर मैस m की वैल्यू और है, ऑक्सीजन O2 के लिए m की वैल्यू और है, H2 के लिए m की वैल्यू और है। चूँकि डिफरेंट गैसेस से डिफरेंट मैस के मालिक्यूल्स बनते हैं, लिहाजा डिफरेंट गैसेस की E/m जो है वो भी डिफरेंट होती है। इसलिए हम कहते हैं पॉजिटिव रेज की जो E/m है ये डिपेंड करती है ऑन द नेचर ऑफ गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब। नेक्स्ट देखें, जो पॉजिटिव पार्टिकल है, जो मैस ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल है, पॉजिटिव पार्टिकल से क्या मतलब? पॉजिटिव पार्टिकल से मतलब पॉजिटिव रे। तो जो पॉजिटिव रेज हमने निकाली हैं उनमें से एक पॉजिटिव रे, उसका मैस कभी भी प्रोटॉन के मैस से कम नहीं होगा। प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन उसको हम कहते हैं कि अगर आप हाइड्रोजन का एटम ले लें और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाल दें, तो बाकी जो हिस्सा बच जाता है उसको हम प्रोटॉन कहते हैं। तो जो हमने मुख्तलिफ गैसेस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर फिल की हैं और उनके मैसेस को निकाला है, तो मैस ऑफ पॉजिटिव रे, मैस ऑफ द पॉजिटिव पार्टिकल, ये कभी भी कम नहीं होगा मैस ऑफ प्रोटॉन का, और प्रोटॉन H पॉजिटिव होता है, ठीक है। प्रोटॉन के मैस से कभी भी ये कम नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक पॉजिटिव रे है वो असल में एक प्रोटॉन है। द पॉजिटिव पार्टिकल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हाइड्रोजन गैस, ये लाइटेस्ट होते हैं, ठीक है। वो पॉजिटिव पार्टिकल जो हम हाइड्रोजन गैस से ऑब्टेन करते हैं वो लाइटेस्ट पार्टिकल होते हैं। उसकी वजह यह है कि हाइड्रोजन गैस खुद जो है ये लाइट गैस है, इसका जो मैस है वो कम होता है, ये खुद जो है वो एक हल्की गैस है, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो लो है। ये खुद आपको पता है हाइड्रोजन जो है वो लाइटेस्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। हाइड्रोजन चूँकि खुद एक हल्की गैस है, तो इससे जो पॉजिटिव रे प्रोड्यूस होगी, पॉजिटिव पार्टिकल प्रोड्यूस होंगे, पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस होंगी, वो भी लाइटेस्ट ही होंगे, वो भी लाइटेस्ट इन नेचर होंगे। नेक्स्ट देखें, एक जो पार्टिकल आप ऑब्टेन करते हैं पॉजिटिव रेज का, उसको हम प्रोटॉन कहते हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव पार्टिकल है, पॉजिटिव रे है, उसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो प्रोटॉन के साथ मैच करती हैं। जो प्रोटॉन्स की प्रॉपर्टी हैं वो वैसी ही पॉजिटिव रे की प्रॉपर्टी हैं। तो हम पॉजिटिव रे को प्रोटॉन का नाम देते हैं, और ये नाम सजेस्ट किया था रदरफोर्ड ने। और प्रोटॉन का जब हम मैस निकालते हैं तो पता चलता है ये 1836 टाइम 1836 टाइम्स ज़्यादा है टू द मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन मैसिव पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन उसके मुकाबले में बहुत ही हल्का पार्टिकल है। और प्रोटॉन चूँकि तमाम एटम्स के अंदर मौजूद होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्रोटॉन है ये कॉमन कंस्टिट्यूएंट है, कॉमन कंपोनेंट है, इंटीग्रल पार्ट है मैटर का। तो हम यहाँ से हम बात निकालते हैं प्रोटॉन तमाम एटम्स में मौजूद है, तो प्रोटॉन इज़ द बेसिक पार्टिकल ऑफ मैटर, इज़ द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द मैटर, जस्ट लाइक द इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन भी फंडामेंटल पार्टिकल है। तो ये रहा वीडियो लेक्चर प्रोटॉन की डिस्कवरी के ऊपर, पॉजिटिव रेज की डिस्कवरी के ऊपर। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो MCQs में और शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है, वो जो E/m वाला यानी पॉइंट नंबर
5 और 6 जो पॉइंट हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट है MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।